सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 28 अगस्त 2020 कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु तृतीय पाठ है डीजी भारतम स्वच्छ डिजिटल इंडिया। इसमें अपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नोत्तर जो है वो कर रहे थे। इसमें चौथे प्रश्न तक अपन ने हल कर लिया था। आज है पाँचवा प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखते। अधोलिखित पदों में संधि करके लिखो। जैसे इसमें है पदस्य अस्य, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका पदस्य अस्य, तो इसका हो जाएगा देखो यहाँ पे पदस्यास्य, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ संधि। इसमें यह में ए और इधर ए और ए हो जाएगा आ, तो ये बन गया आ। या करगद उद्योगे, इसका हो जाएगा करगदोद्योगे, करगदोद्योगे, ठीक है। करगदोद्योगे यहाँ पे हो जाएगी आपके गुण संधि। है या आ के बाद में वो आ जाएगा, ओ गुण हो जाएगा। इसके बाद में है उपचार अर्थम, इसका हो जाएगा उपचारार्थम, उपचारार्थम। यहाँ पे उपचारार्थम इधर में ए और ए हो जाएगा आ, तो उपचारार्थम, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में तालपत्र उपरी, तालपत्र उपरी ऊ आ गया, ए के बाद में ऊ आ गया, ओ गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा तालपत्रोपरी, तालपत्रोपरी, ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। क्रय अर्थम, क्रय अर्थम को हो जाएगा क्रियार्थम, क्रियार्थम। यहाँ पे हो जाएगी गुण संधि, यहाँ पे हो जाएगी आपके ए में ए और ए दीर्घ संधि हो जाएगी, आ हो जाएगा। इसके बाद में च अतिष्ठत, च में ए और ए हो जाएगा आ, चातिष्ठत, चातिष्ठत, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे। इति अनयो, इसमें ई जो है ई किस स्थान पे हो जाएगा यह यण संधि, तो इसका बन जाएगा इत्यनयो, इत्यनयो, यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आपको हो जाएगी यण संधि। तो देखो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ है, इसमें गुण है, गुण संधि है, इसमें फिर दीर्घ संधि, इसमें गुण संधि, इसमें दीर्घ संधि, इसमें भी दीर्घ संधि और इसमें यण संधि, ठीक है। इसमें दिया भी है पदस्यास्य तालपत्रोपरि चातिष्ठते करगदोद्योगे और क्रियार्थम इत्यनयो, इति अनयो, इत्यनयो, ये यहाँ पे ये पूरा आएगा इत्यनयो और उपचारार्थम, ठीक है। अगला प्रश्न है उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखित पदे, उदाहरणमनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणं कुरुते। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों से छोटे वाक्य बनाइए, छोटे वाक्यों का निर्माण कीजिए। जैसे एक दिया जिज्ञासा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, वैज्ञानिकों के विषयों में जानने की इच्छा है। आवश्यकता, तो इसका आ जाएगा कि चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्यनानुभूयते। सामग्री लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठते। और पर्यावरण सुरक्षा अनेन पर्यावरण सुरक्षाया किसी महान उपकारो भविष्यति, ये हो जाएगा। और इसके बाद में विश्राम गृहम, तो विश्राम गृहेषु कक्षम
सुनिश्चितं कर्तुं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति। तो इन वाक्यों को लेके जो है ये जो है वाक्य निर्माण हो गया। ठीक है, इन शब्दों को लेके। अब है 7वां प्रश्न है उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रत्येषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुते। इसमें आपको क्या करना है, चतुर्थी व्यक्ति उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक क्या हो जाएगा, भिक्षुकाय। तो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्र का हो जाएगा चतुर्थी व्यक्ति, छात्राय। और निर्धन का हो जाएगा निर्धनाय। और लता का हो जाएगा, लता का हो जाएगा लतायै। सुरेश का जाएगा सुरेशाय। और अध्यापक का हो जाएगा अध्यापकाय। अध्यापकाय नमः। तो छात्र का हो जाएगा छात्राय, निर्धन का हो जाएगा निर्धनाय, लता का हो जाएगा लतायै, सुरेश का हो जाएगा सुरेशाय और अध्यापक हो जाएगा अध्यापकाय नमः। ठीक है, ये इनमें अपने चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कर लिया। अब इसके बाद में एक प्रश्न और है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। जैसे ज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम इच्छा का अर्थ होता है जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा जिसका अर्थ है जानने की इच्छा। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा करने की इच्छा। पातुम इच्छा पिपासा पीने की इच्छा। भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा खाने की इच्छा। जीवितुम इच्छा जिजीविषा जीने की इच्छा। गंतुम इच्छा जिगमिषा जाने की इच्छा। इसी प्रकार आप देखो तुमन प्रत्यय का के लिए प्रयोग होता है। तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ के लिए होता है। उसका तुम शेष रहता है, सेठ धातु के साथ इट का आगम हो जाता है। मतलब सेठ धातु होगी तो धातु और प्रत्यय के बीच में इट का आगम हो जाएगा, ई लग जाएगा। जैसे क्री तुमन करतुम करने के लिए, दा तुमन दातुम देने के लिए, खाद तुमन खादितुम खाने के लिए, पठ तुमन पठितुम पढ़ने के लिए, लिख तुमन लिखितुम लिखने के लिए, गम तुमन गंतुम जाने के लिए, जी तुमन जेतुम जीतने के लिए, दृष्ट तुमन दृष्टुम देखने के लिए, क्या तुमन ज्ञातुम जानने के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ अभ्यास प्रश्न उत्तर जिनका अपन ने अभ्यास जो है इनको अपन ने हल किया है। अब देखो ये आपको अपनी कॉपी में जो है ये करना है, इसको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, ये आज तक इतना ही पढ़ेंगे अपन। अब कल जो है अपने अगला पाठ जो है अगला अध्याय शुरू करेंगे, चतुर्थ पाठ है। ठीक है, तब तक धन्यवाद।